हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फर्मी डायरेक्ट फंक्शन का, या हम जिसको बोलते हैं फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, थोड़ा सा उसकी हम बात कर लेते हैं, देन वी विल एंटर इनटू द टुडेज एक्चुअल टॉपिक। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करेंगे गाइस। एक टर्म हम यूज करेंगे बार बार यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्ट फॉर्म में इसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं, स्मॉल ईवी। ऐसे ये लिखने का तरीका है, जस्ट समझते हैं थोड़ा सा क्या है ये। बेसिकली हम जब भी एनर्जी को मेजर करते हैं अभी तक, जैसे जनरल साइंस में कहीं भी किसी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एनालिसिस में हम जब बात करते हैं एनर्जी की, तो वहाँ पर हम एनर्जी की पॉपुलर यूनिट जूल का इस्तेमाल करते हैं ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, जूल इज द वेरी सिग्निफिकेंट और हाई वैल्यू ऑफ एनर्जी अल्टीमेटली, यानी कि जो जूल है वो सिग्निफिकेंटली लार्जर वैल्यू ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम स्पेशली इस सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है तो बहुत कम होगी डेफिनेटली। अब बहुत कम एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी को अगर हमें जब डिफाइन करना हो तो वहाँ पर अगर हम जूल यूज़ करते हैं तो 10⁻⁻19 में एनर्जी चल रही है, 10⁻20 में एनर्जी चल रही है, तो वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो उसके लिए एक और यूनिट की बात की गई एनर्जी की, जिससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट द यूनिट ऑफ एनर्जी जिसको यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, या स्पेशली इस सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो। सो लिखिएगा, लिख लीजिएगा इसमें एक पॉइंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। आप अपने समझने के लिए लिख लें, जूल इज द लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी, सो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पर्पज वी हैव रिक्वायर्ड एनर्जी यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज हैविंग स्मॉलर वैल्यू। ओके, अब अगर आप इसका रिलेशन देखें विथ जूल तो आप बोल सकते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है 1 ईवी, ईवी इसको लिख देते हैं, इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। भाई साहब, आप देख सकते हो कितना हैवी और तगड़ा रिलेशन है दोनों में। 10⁻⁻19 ऑर्डर में है। ओके, 10⁻⁻19 इसका ऑर्डर है विद द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। सो ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन। थोड़ा सा इसकी एक फीलिंग भी लेते हैं, मतलब एक्चुअली ये कैसे डिफाइन की जा रही है इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन की हम बात करें, इसको नोट कर लो, पहले लिख लिया सब ना। चलिए अब हम मान लीजिए एक सिचुएशन की बात करते हैं, जैसे एक यहाँ पर मैंने वोल्टेज लेवल डिफाइन किया और एक अनदर वोल्टेज लेवल यहाँ पर इसके लोअर मैंने डिफाइन किया। गाइज सपोज मैंने इस वोल्टेज का वैल्यू लिखा, वोल्टेज इज इक्वल टू V1, V1 मैंने नाम रखा इसका, ठीक है, लोअर वोल्टेज का। और यहां पर जो वोल्टेज है ये V1 में अगर 1 वोल्ट जोड़ दें तो ये आ जाता है, यानी कि इस लेवल का जो वोल्टेज है उसका नाम है V2 मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू है V1 + 1। इस बात से आप क्या समझते हैं? इस बात से आप समझते हैं कि इन दो लाइंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का। यस और नो? आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से? क्या हम बोल सकते हैं कि इन दो लाइंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस वो है इक्वल टू 1 वोल्ट। एम आई राइट और नॉट? यस, ओके। अब मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो यहां बैठा हुआ है। अगर आप इसको, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्लाइंब कर जाएगा, यानी कि यहां से उठ के यहां पर ये आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए
तो ये 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्लाइंब कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? आसान भाषा में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फॉर्मल डेफिनेशन भी आपको लिखा दूंगा, सो चिंता न करें, बट जस्ट बी फोकस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आसान भाषा। ओके, पहले आप इसको समझिएगा क्या है। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी जाए तो वो क्रॉस कर जाएगा, क्लाइंब कर जाएगा किसको? 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को। सो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसी भाषा को, इसी लैंग्वेज को अगर हम ट्विस्ट करके बोलें तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां बैठा हुआ है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन नीचे आए यहां पर, तो जितनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज कर देगा, यहां पर इसने क्या किया? एनर्जी को गेन किया, मतलब जितनी एनर्जी हमने इसको दी, और यहां पर जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, एमिट कर देगा, रेडिएट कर देगा। ये बात हम कर चुके हैं शुरुआत के सेशंस में, याद है सभी को? एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रॉन कब? जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जाता है। तो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जाए तो जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा वो एनर्जी होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आप डेफिनेशन क्लियर है सभी को? मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या नोटिस किया? लिखेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, gain by the electron to climb the potential difference of 1 volt. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रॉन लोअर वोल्टेज पर है और उससे अपर जाना है तो इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को आपको देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ेगी अगर उसे V1 से V1+1 पर लेके आना है। अब मान लीजिए V1 से V1+1 का मतलब समझ पा रहे हो क्या है? मान लीजिए अगर V1 0 वोल्ट पर है तो ये 1 वोल्ट पर रहा होगा, समझ गए? अगर मान लीजिए V1 2 वोल्ट पर है तो ये 3 वोल्ट पर रहा होगा। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज व्हाट? 1 वोल्ट। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन क्लाइंब कर जाए, क्रॉस कर जाए, उसके लिए हमको जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी को हम ऐसे बोल दें कि भाई इतने पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन अगर डाउन आता है, मान लीजिए हाई से लो पर आता है, तो जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, तो आप लिख लीजिएगा 1, और दूसरी डेफिनेशन को, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिखो मैं बोल रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा, रेडिएट करेगा, रिलीज बाय इलेक्ट्रॉन टू fall in the potential difference of 1 volt। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को पर अगर इलेक्ट्रॉन फॉल होता है तो इतनी एनर्जी ये रिलीज कर देगा। दैट्स ऑल। क्या हम ये डेफिनेशन लिख लिया आपने? समझ में आ गई सभी को? चलिए इसको नोट कर लें, पहले इतना लिख लिया होगा मैंने बोला था, तो ये भी लिख लो, ये डायग्राम नोट कर लो चाहो तो, आपके समझने के लिए है। इलेक्ट्रॉन अगर लो से हाई जा रहा है मतलब एनर्जी गेन करेगा, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी तभी ये जाएगा। अरे लो से हाई क्यों जाएगा? जब आप उसको एनर्जी देंगे। और ये हाई से लो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल है, एनर्जी रेडिएट करेगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज की। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा फिर? 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए। यस बिल्कुल। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करे उसके लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्या डेफिनेशन क्लियर हो गई? चलिए अब हम बात करते हैं आज के एक्चुअल टॉपिक के डिस्कशन की। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन गाइस। लेट्स मेक द हेडिंग फर्मी डायरेक्ट फंक्शन।